सारी दुनिया जब कलयुग के अंत में झूठी बन जाती है तो सुप्रीम सोल सेवर उस शंकर में प्रवेश करके ऐसा पुरुषार्थ कराता है, ऐसी तपस्या कराता है जिससे वो नारायण बन जाता है। जो गीता में ज्ञान दिया हुआ है, नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी कैसे बनती है, वो ज्ञान गीता में दिया हुआ है। हे अर्जुन, तू ऐसी करनी कर जिससे तू नर से नारायण बन, और हे द्रौपदी तू ऐसी करनी कर जिससे तू नारी से लक्ष्मी बन। अभी वो ज्ञान देने के लिए भगवान आया हुआ है। बताता है जन्म से ही मनुष्य को एक बड़ी से बड़ी दात मिलती है, जन्म से ही मिलती है। वो कौन सी दात है? ईश्वरीय दात मिलती है जन्म लेते ही। पता है वो कौन सी दात है? ईश्वर का दिया हुआ दान। नहीं मालूम? बुद्धि। हर मनुष्य आत्मा को पूर्व जन्म के हिसाब से कहो या ईश्वरीय दात कहो, हर मनुष्य आत्मा को जन्मते ही बुद्धि प्राप्त होती है। उस बुद्धि का जो ईश्वरीय दात है, उसका उपयोग करना चाहिए। हर मनुष्य को अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। भगवान की दी हुई देन है। भगवान की दी हुई चीज का उपयोग नहीं करेंगे तो क्या उपयोग करेंगे? तन तो लौकिक माता पिता देते हैं, लेकिन बुद्धि कौन देता है? वो ईश्वरीय दात है। तो संसार में अनेक प्रकार की बातें सुनने को मिलती हैं। अनेक प्रकार के गुरु हैं जो अपनी अपनी कहानी सुनाते रहते हैं, कथाएं सुनाते रहते हैं, ज्ञान सुनाते रहते हैं। इन गुरुओं की 2500 साल की हिस्ट्री है, मनुष्य गुरुओं की। शास्त्रों की कथा कहानियां सुनाते सुनाते, मानवीय ज्ञान देते देते सारी दुनिया चौपट हो गई। मनुष्य की मेंटलिटी ही नीचे गिर गई। अब भगवान कहते हैं सिर्फ मेरे से सुनो। गुरुओं से तुम सुनते आए हो, उससे तुम पतित बन गए। अब मैं साफ पतितों को पावन बनाने के लिए आया हुआ। पहले तो बुद्धि पतित बनती है। मन बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है। मन बुद्धि को कैसे पतित से पावन आकर के बनाता है, उसका तरीका बताता है। बहुत सहज तरीका है। अपन को देह न समझो, अपन को आत्मा समझो। मैं आत्मा स्टार हूं। प्रकृति के मध्य में चमकता है ये स्टार, जिसकी यादगार में मस्तक में बिंदी लगाई जाती है। साधु संत महात्माएं तिलक लगाते हैं, टीका लगाते हैं। माना टीका लगाने की बात नहीं है दिखाने के लिए, या बिंदी लगाने की बात नहीं है सुंदर दिखने के लिए। ये बात है आत्मिक स्थिति में ठहरने की। अपन को आत्मा समझो
और दूसरों को भी देखो तो आत्मिक रूप में देखो। ये भी आत्मा, मैं भी आत्मा। तो सारे जो भेद हैं दुनिया के, मतभेद, ऊंच नीच के, वो सब खत्म हो जाएंगे। हिंदू हो, मुसलमान हो, ब्राह्मण हो, भंगी हो, राजा हो, रंक हो, बीमार हो, पहलवान हो, क्या देखो? आत्मा। मैं आत्मा स्टार और ये आत्मा भी स्टार। पता नहीं ये पिछले जन्म में कौन थी। बड़े से बड़ा राजा भी हो सकती है। पता नहीं मैं पूर्व जन्म में कौन था। अभी तो अहंकार आ जाता, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, लेकिन पूर्व जन्म में क्या था कुछ पता नहीं। तो पहली मुख्य बात बताते हैं अपन को, आत्मा समझो भ्रकुटी के मध्य में चमकता हुआ स्टार हूं। अपन को आत्मा समझ के मुझे परमात्मा बाप को याद करो। क्या करो? हैं? याद करो। तुम आत्मा भी बिंदु और मैं बिंदु, बिंदु आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा भी बिंदु। चींटी का बाप कैसा होगा? मोटा ताजा होगा, लंबा चौड़ा होगा। चींटी का बाप चींटी होगा। हाथी का बाप हाथी जैसा होगा। तो बिंदी बिंदी आत्माओं का बाप कैसा होगा? बिंदी बिंदी आत्माओं का बाप भी बिंदी होगा। उस बिंदु का बड़ा आकार है शिवलिंग, जो मंदिरों में दिखाया जाता है पूजा करने के लिए। शिवलिंग क्यों दिखाया जाता है? शिव का अर्थ क्या है? शिव माना कल्याणकारी। वो इस सृष्टि पर जब आता है तो गर्भ से तो जन्म ले नहीं सकता, क्योंकि उसका कोई कर्म बंधन ही नहीं है। वो तो ज्ञान का सागर है। जो ज्ञान का सागर होगा वो कर्म बंधन क्यों बांधेगा? बांधेगा क्या? नहीं बांधेगा। तो वो सुख दुख के कर्म बंधन में नहीं आता, इसलिए सदैव बिंदु है। तो फिर आकर के ज्ञान कैसे सुनावे? मुसलमान तो कह देते हैं अल्लाह मियाँ ने ये फरमाया, अल्लाह मियाँ ने वो फरमाया। अब अल्लाह मियाँ ने फरमाया कैसे? क्या ऊपर से आवाज आती है? हिंदू लोग कहते हैं आकाशवाणी हुई। किसी ने आज तक आकाशवाणी सुनी? नहीं। ये मुख जो है जिसमें हवा भरी हुई होती है, जब बोलते हैं तो हवा बाहर निकलती है। ये आकाश है। इस आकाश में प्रवेश करके परमात्मा वाणी उच्चारण करता है। जैसे गीता में लिखा है प्रवेश तुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूं। तो वो बताता है मैं गर्भ से जन्म नहीं लेता, लेकिन भूत प्रेत जैसे प्रवेश करते हैं ऐसे मैं प्रवेश तो कर सकता हूं। अब सवाल है किस में प्रवेश करूं? XYZ किसी में भी प्रवेश कर जाऊं क्या? अरे इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट ऊपर से आते हैं तो ऊपर से आकर के क्या, जो आत्मा परम धाम से आएगी, भगवान के धाम से आएगी, तो गर्भजेल से जन्म लेगी। गुमूत की दुनिया में 9 महीने पलेगी नहीं। वो तो पावन धाम से आई है, इसलिए पहला जन्म कोई न कोई में प्रवेश करती है। जैसे जीसस की आत्मा में
क्राइस्ट ने प्रवेश किया। ऐसे सभी धर्म पिताओं का जन्म होता है। ऊपर से आत्मा आती है और कोई न कोई पतित तन में प्रवेश करती है और उसके द्वारा अपने धर्म की स्थापना करती है। ऐसे ही परमपिता परमात्मा भी जब इस सृष्टि पर आते हैं तो कोई न कोई में प्रवेश करते हैं। किस में प्रवेश करते होंगे? कोई साधु संत महात्मा में प्रवेश करते होंगे। उन्होंने बहुत तपस्या की है। क्यों? साधु संत महात्मा में भगवान को प्रवेश नहीं करना चाहिए। भगवान आता ही है पतितों को पावन बनाने के लिए। साधु संत महात्माएं पवित्र रहते हैं लेकिन या अपवित्र होते हैं? तो पवित्र जीवन बिताते हैं। उनमें प्रवेश करके क्या करेगा? भगवान तो आता ही है पतित दुनिया में। सतयुग में नहीं आता, त्रेता में नहीं आता, द्वापर में भी दुनिया इतनी पतित नहीं होती। कलयुग अंत में आकर के दुनिया बहुत पतित हो जाती, मूत पलिती हो जाती। मनुष्य की बुद्धि में सिवाय मूत पीने के कोई दूसरी बात ठहरती नहीं। ऐसी दुनिया में आता है। जब मनुष्य ऐसा बनता है तो पशु पक्षी जानवर भी ऐसे ही बन जाते हैं, क्योंकि मनुष्य मनन चिंतनशील प्राणी है, मन बुद्धि वाला है, तो वो वायुमंडल को कंट्रोल करता है। जानवर तो ऑटोमेटिक मनुष्य को अनुसरण करते हैं वातावरण को। प्रूफ है, जो जंगल में जानवर रहते हैं वो ज्यादा बीमार पड़ते हैं, या घरों में जो जानवर गांव में रहते हैं वो ज्यादा बीमार पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य विकारी है तो बहुत बीमार पड़ता है। उसके वायुमंडल में रहने वाले जानवर भी बहुत बीमार पड़ते हैं। तो भगवान पतित दुनिया में आता है, पतित तन में आता है। अब कैसे पता चले कौन पतित है? पतित से पतित तमो प्रधान कौन है और पावन कौन है? ये दुनिया एक ड्रामा है। इस ड्रामा में ऊंचते ऊंच पार्ट किसका है और नीचते नीचे पार्ट किसका हो सकता है? अच्छा, जो जितना ऊंचा चढ़ेगा वो उतना नीचे गिरेगा या नहीं गिरेगा? ऊंचा चढ़ेगा सो नीचे भी गिरेगा। ये नियम है। तो इस सृष्टि के जो हीरो हीरोइन पार्टधारी हैं, कोई तो होंगे। उन हीरो हीरोइन पार्टधारी में परमात्मा प्रवेश करता है। सतयुग के आदि में वो नर से नारायण बनते हैं, सारे विश्व के मालिक बनते हैं, और कलयुग के अंत में आकर के बैगर बन जाते हैं। उन बैगर को फुल प्रिंस बनाने के लिए भगवान आता है। किसके तन में आता है? उस बैगर का नाम बहुत प्रसिद्ध है, बैगरी रूप में घूमता है। कौन है? शंकर। शंकर देवता को बैगरी रूप में दिखाया जाता है। ब्रह्मा कुमारियां कहती हैं ब्रह्मा में आता है। अगर ब्रह्मा में आया होता तो ब्रह्मा के मंदिर होते, मंदिरों में पूजा होती, मंदिरों में मूर्तियां बनाई जाती। ब्रह्मा की मूर्तियां बनती हैं क्या? पूजा होती है क्या? मंदिर बनते हैं क्या? नहीं बनते। इसका मतलब ब्रह्मा के रूप में भगवान नहीं आता। ब्रह्मा तो दाढ़ी मूछ वाला है। दाढ़ी मूछ वाले बेकारी होते हैं। मनुष्यों को दाढ़ी मूछ होती है, राक्षसों को दाढ़ी मूछ होती है, देवताएं क्लीन शेप वाले होते हैं। इसलिए भगवान तो ऐसे में आता है जो पहले पतित होता है,
और बाद में राजयोग की पढ़ाई पढ़ के पावन बन जाता है। पतित से पतित में आता है और पावन से पावन बना करके जाता है। भगवान जिसमें प्रवेश करेगा, जिसमें संग का रंग लगाएगा, वो ज्यादा ऊंचा चढ़ेगा कि कोई दूसरा ऊंचा चढ़ेगा। जिसमें भगवान सदैव मुकर्रर रूप से प्रवेश होकर के वाणी चलाएगा, चरित्र करेगा, वो ऊंचा जाएगा या कोई पहले दूसरा ऊंचा चला जाएगा।